हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू के चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक माँ और उसका छोटा बच्चा अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे. They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening on its features. उन्हें सिर्फ अपनी आंखें उठाने की ज़रूरत होती थी और वो सामने सूरज की रोशनी के साथ अपने सभी फीचर्स को सूरज की रोशनी से चमकाता हुआ सामने सादा सा नज़र आ जाता था. एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. तो फ्रेंड्स, ग्रेट स्टोन फेस जो था वो वर्क ऑफ नेचर था, यानी कुदरत की कला थी, जो कि बड़े बड़े विशाल काय चट्टानों से बने एक पहाड़ की परपेंडिकुलर साइड यानी लंबवत जो साइड है उस पर बना हुआ था, और जो आपस में इस तरीके से बिखरे हुए थे, पड़े हुए थे कि जब उन्हें एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखा जाता तो वो एक इंसानी चेहरे के फीचर्स को, रूपरेखा को दर्शाता था, उनसे मेल खाता था. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. अगर कोई स्पेक्टेटर बोलते हैं दर्शक को, अगर कोई दर्शक ज़्यादा नज़दीक पहुंचता तो वो उस इनॉर्मस विशालकाय चेहरे की रूपरेखा को खो देता और उसे सिर्फ बहुत बड़े बड़े चट्टान का ढेर जो एक दूसरे पर पड़े हुए थे नजर आता था. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव. लेकिन एक दूरी से, निश्चित दूरी से देखने पर बादलों के गुच्छे के साथ ग्रेट स्टोन फेस निश्चित रूप से एक जीवंत चेहरा नजर आता था, लगता था. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. ऐसा कई सारे लोगों का विश्वास था कि जो वहाँ की उस घाटी की उपजाऊता है, फर्टिलिटी है, वो उस सादे और सौम्य चेहरे की वजह से है जो लगातार अपनी मुस्कुराहट, अपनी चमक उन पर बिखेरे हुए है. A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. एक माँ और उसका छोटा बच्चा, जैसा कि हमने पहले बताया, वो अपनी कॉटेज के यानी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे हुए ग्रेट स्टोन फेस को निहार रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे. द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट. बच्चे का नाम अर्नेस्ट था. मदर सेड ही while the great face smiled on him. I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. उसने कहा, माँ, जब वो ग्रेट फेस उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था तो उसने कहा अपनी माँ से कि काश ये बोल पाता, क्योंकि ये बहुत ही दयावान दिखता है, और जब ये दयावान दिखता है तो ज़रूर इसकी आवाज़ ये बहुत प्यारी होगी, मधुर होगी. इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. अगर मुझे कभी इस तरीके का आदमी दिखा, एक ऐसा आदमी दिखा जिसका फेस इससे मिलता हो, तो मैं उससे बहुत प्रेम करूँगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. उसकी माँ ने जवाब दिया, अगर एक जो पुरानी प्रोफेसी बोलते हैं भविष्यवाणी को, अगर वो पुरानी भविष्यवाणी अगर सच हो गई तो हमें किसी समय वो एक आदमी ज़रूर दिखेगा जिसका एग्जैक्टली ऐसा ही फेस हो. वॉट प्रोफेसी डू यू मीन मदर, डियर मदर, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट. प्लीज़ टेल मी अबाउट इट. आप किस प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी की बात कर रही हैं माँ, प्लीज़. अर्नेस्ट ने बहुत ही उत्सुकता से, ईगरली मतलब एक्साइटमेंट के साथ अपनी माँ से पूछा कि आप किस भविष्यवाणी की बात कर रही हैं, प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताएं. So his mother told him a story that her own mother had told her when she was younger than little Ernest. तो इस तरह से उसकी माँ ने उसको एक कहानी सुनाई, जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी जब वो खुद अर्नेस्ट से भी छोटी थी. दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बोर्न नियर हियर, कि फ्यूचर में, भविष्य में किसी दिन एक बच्चा पैदा होगा यहीं आसपास, हु वॉज डिस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम एंड हुज फेस इन मैनहुड शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस. एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसकी किस्मत में लिखा है कि वो बहुत ही महान, बहुत दयावान होगा अपने टाइम में, और जिसका फेस जब वो जवान हो जाएगा, बड़ा होगा, तो उसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से एग्जैक्टली मिलता हुआ होगा. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. कई सारे लोगों का इस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास था, लेकिन कई सारे ऐसे भी थे जो सिर्फ इसको एक बकवास ही मानते थे. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई उनमें कहीं भी ग्रेट स्टोन फेस जैसे फीचर्स वाला आदमी कभी नज़र नहीं आया. Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him.
ये बात सुनकर अर्नेस्ट अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ताली बजाते हुए चिल्लाया कि माँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसे भविष्य में ज़रूर देखूंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. उसकी माँ एक बहुत ही स्नेही और एक विचारशील महिला थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपने बेटे की जो इतनी अच्छी उसकी उम्मीदें हैं उसे डिस्करेज नहीं करते हैं, और उन्होंने उससे कहा कि हाँ, शायद तुम उससे मिल लो. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. और अर्नेस्ट उस कहानी को कभी नहीं भूला जो उसकी माँ ने उसे बताई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस. जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता, ये कहानी हमेशा उसके दिमाग में रहती थी. ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मेनी थिंग्स, असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट. उसने अपना बचपन उस लकड़ी की झोंपड़ी में बिताया जहाँ पे वो पैदा हुआ था. वो अपनी माँ की हर बात मानता था, आज्ञाकारी था और उनकी कई सारी चीज़ों में मदद करता था अपने छोटे छोटे हाथों से भी और अपने उस प्यारे से दिल से भी, हमेशा उनके साथ रहता था. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. और इस तरह से वो एक हैप्पी लेकिन साथ में एक पेंसिव यानी उदास, थॉटफुल, विचारशील बच्चे के रूप में बड़ा हुआ. और ही ग्रू टू बी माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. वो एक माइल्ड, नरम मिजाज और बहुत ही शांत नौजवान के तौर पर बड़ा हुआ. अर्नेस्ट had no teacher but the great stone face became one to him. अर्नेस्ट का कोई टीचर, गुरु नहीं था, लेकिन उसने ग्रेट स्टोन फेस को ही अपना गुरु बना लिया था. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. जब उसका दिन भर का काम पूरा हो जाता तो वो घंटों तक उसको निहारता रहता था, जब तक कि until he began to imagine, जब तक कि वो ये कल्पना नहीं करना शुरू कर देता कि वो जो बड़ी बड़ी फीचर्स वाला चेहरा है वो उसको पहचान ना ले, और उसको एक बड़ी सी एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट, और वो उसको काइंडनेस यानी दयालुता और हिम्मत की एक स्माइल देता था. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. और इस समय तक एक पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक र्यूमर यानी अफवाह फैल गई कि वो महान व्यक्ति जो कि ग्रेट स्टोन फेस को रूपरेखा को मेल खाता है ग्रेट स्टोन फेस से, वो had appeared at last, वो आखिरकार आ गया है. It seems that many years before, ऐसा लगा जैसे कि कई साल पहले एक young man had left the valley and settled at a distant seaport. एक नौजवान आदमी उस घाटी को छोड़कर चला गया था और किसी दूर दराज के बंदरगाह पर सेटल हो गया था, बस गया था. Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. गैदरगोल्ड जो उसका नाम था, वो एक शॉपकीपर बन गया था और वो बिज़नेस में व्यापारिक धंधों में वो इतना तेज़ था कि वो इतना ज़्यादा रिच हो गया था कि उसकी जो धन दौलत थी, वेल्थ थी, संपत्ति, उसको गिनने में ही सालों लग जाते, कई सौ साल लग जाते. In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. और इस टाइम में उसने अपनी जन्मभूमि, अपनी वैली के बारे में सोचा और ये फैसला किया कि वो वहाँ वापस जाएगा और अपने आखिर के दिनों में वहाँ जाकर बस जाएगा जहाँ वो पैदा हुआ था. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अर्नेस्ट इस बात से बहुत ही गहरे तौर पर हिल गया था, इस आइडिया से ही, कि वो महान व्यक्ति, वो नोबल आदमी, वो आदमी जो भविष्यवाणी में था, इतने सालों के देरी के बाद आखिरकार अपनी नेटिव वैली आ गया था और कुछ ही दूरी पर उसे देखा जा सकता था. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." जब वो लड़का उस घाटी की तरफ एक दिन देख रहा था तो उसने और इमेजिन कर रहा था ग्रेट स्टोन फेस के बारे में अपनी तो उसे पहियों की आवाज़ सुनाई दी, पहियों का जो शोर होता है वो सुनाई दिया और लोगों की भीड़ चिल्लाते हुए दौड़ी. बोल रहे थे वो लोग कि मिस्टर गैदरगोल्ड आ गए, ये रहे मिस्टर गैदरगोल्ड, महान गैदरगोल्ड. A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. एक गाड़ी जिसको 4 घोड़े चला रहे थे, वो अचानक से रोड पर आकर रुकी. Within it
thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin. और उसके अंदर से खिड़की से अचानक तेज़ी के साथ हल्का सा एक चेहरा दिखाई दिया एक बूढ़े आदमी का जिसकी स्किन येलो थी. The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. लोग उसका चेहरा देखकर चिल्लाने लगे कि ये रहा ग्रेट स्टोन फेस की इमेज. श्योर, बिल्कुल ज़रूर ही हमारी जो प्रोफेसी थी, पुरानी भविष्यवाणी, वो बिल्कुल सच हो गई है और ये रहे हमारे पास वो महान व्यक्ति, आखिरकार वो हमारे पास आ ही गए. एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ. और यहाँ पर जो अर्नेस्ट को सबसे ज़्यादा चीज़ अर्नेस्ट को परेशान की वो ये थी कि वो लोग ये बिलीव कर रहे थे कि जिसकी वो बात कर रहे थे वो उसकी लाइकनेस है, उससे मिलता जुलता है. ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल श्यूटनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस. वो उदासी के साथ उस झुर्री वाले भद्दे से चेहरे की तरफ से मुंह फेर लेता है. एंड गेज्ड अप द वैली, और वैली की घाटी की तरफ देखने लगता है. वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, जहाँ पे उसे लगा कि ग्रेट स्टोन फेस कह रहा हो ही विल कम, फिर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम. जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस कह रहा हो कि वो महान आदमी आएगा, तुम डरो मत, वो आदमी ज़रूर आएगा. So that's it for today's video, guys. Next will be in this second part will be in my next video. Till then, bye bye.